हेलो एवरीवन, दिस इज़ ओम प्रकाश एंड आज मैं एक छोटा सा प्रयत्न करने जा रहा हूँ रेनमैन प्रॉब्लम्स को समझाने की दिशा में। रेनमैन प्रॉब्लम्स एक्चुअली में ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस दिशा में हम लोग आज कुछ डिस्कशंस करेंगे। ये रेनमैन प्रॉब्लम जो है, बेसिकली दिस रेनमैन प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। किसका हिस्सा है ये रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित है। रिलेटिव वेलोसिटी, इस रिलेटिव वेलोसिटी पे आधारित है मेरा रेनमैन प्रॉब्लम। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जिन प्रॉब्लम्स में ये मेंशन होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि भाई बारिश जो है सो इस दिशा में हो रही है, आदमी इतना वेलोसिटी से इस दिशा में ट्रैवल कर रहा है, तो बताइए वो छाता किधर रखेगा, या वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस एंगल पे छाता रखेगा, या कितनी वेलोसिटी से वो दौड़े कि वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये चीज़ें जब आपसे पूछी जाती हैं तो वो अचानक से मेरा ऑब्जर्वर प्रॉब्लम्स में ग्राउंड पर बैठा हुआ रहता है, वो अचानक से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वर में रेफरेंस में उसको सॉल्व करना पड़ता है। जस्ट सी ए केस है, यहाँ एक छोटा सा डिस्कशन देखिए। व्हेन द पर्सन इज एट रेस्ट, आदमी जब क्या है, रेस्ट में है। अब ये देखिए, ये केस है, ये बंदा जो है, ये यहाँ जो ये बंदा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये vm है और ये 0 है, जो ये डिफाइन करता है कि ये आदमी क्या है, रेस्ट में। अब ये आदमी रेस्ट में है और बारिश की बूंदे जो है सो इस दिशा में आप गौर से देख रहे हैं, वी वेलोसिटी के साथ जो है सो बारिश की बूंदे जो है तो इस आदमी की तरफ आ रही है। और ये जो बारिश की बूंदे हैं उसको डिफाइंड किया गया है कि वो वर्टिकल के साथ जो है सो थीटा एंगल के साथ वो उसका ओरिएंटेशन से, बारिश की बूंदों का ओरिएंटेशन। तो अब ये बंदा जो है वो क्या है, रेस्ट में है। और ये अगर रेस्ट में है तो अब ये जो आपका वेलोसिटी मेंशन है बारिश का, ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे मेंशन है। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको मेंशन्ड है। अब ये पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस बंदे को बारिश से खुद को बचाने के लिए छाता किस एंगल पे रखा जाए, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये बंदा रेस्ट में है और ग्राउंड, इसीलिए जो वेलोसिटी रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ मेंशन हुई है, वही वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी होगी। और वेलोसिटी अगर दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगी तो उसका बारिश की दिशा जो है वो इस आदमी को भी उतने ही डिग्री पे आती हुई दिखाई देगी जिस डिग्री से वो ग्राउंड रिस्पेक्ट में आती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऑब्वियसली है कि उसको थीटा एंगल जो है वर्टिकल के साथ, ये थीटा एंगल पे छाता को रखेगा, यानी कि मतलब क्या है कि वो अपने छाता को रेन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में रखेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा बारिश से। या यहाँ ही देखिए, ये जो बंदा है यहाँ, दिस पर्सन इज राइट नाउ इट इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में है। आपको ये मेंशन्ड है कि बारिश वी आर वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। तो ये जो आपको बताया जा रहा है कि बारिश वी आर वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ये वह ऑब्जर्वर बता रहा है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, या फिर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये डाटा मेंशन्ड है। ठीक है, और चूंकि ये ऑब्जर्वर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसको भी बारिश उसी एंगल से आती हुई दिखाई देगी जिस एंगल से ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे आ रही थी। तो इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए छाता क्या करेगा, 90 डिग्री के एंगल पर रखेगा, तो सारी बारिश की बूंदें इस छाते से टकराते हुए जो है लौट जाएगी और वो सेफ हो जाएगी। तो ये तो बात थी जब बंदा रेस्ट में है। तो जब वो रेस्ट में है तो बारिश की दिशा उसको वही दिखाई पड़ती है जो कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखाई पड़ रही होती है। बारिश की दिशा दोनों सेम दिखाई देती है। लेकिन अब देखिए एक दूसरा केस, यहाँ क्या है, ये केस है आपको कि द डायरेक्शंस ऑफ द रेन ड्रॉप्स आर मेजर्ड बाय मूविंग मैन। चलता हुआ आदमी को क्या दिशा दिखाई देगी, इस पे यहाँ चर्चा हो रही है।
कहने का मतलब है कि अभी बारिश की बूंदें पहले जैसे ही थीटा एंगल के साथ नीचे की ओर गिर रही, जैसे पहले गिर रही थी थीटा एंगल के साथ, वैसे ही ये बारिश की बूंदें अभी भी थीटा एंगल से इस डायरेक्शंस में नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, जो केस पहले था, यहाँ बारिश की ओरिएंटेशंस में कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो आपको वी आर मेंशन्ड है, यहाँ जो आपको वी आर मेंशन्ड है, वी आर, दिस वी आर क्या है, दिस इज द वेलोसिटी of rain relative to ground। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड मेंशन्ड है। तो ये वी आर है और ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बनाते हुए गिर रही है। आदमी जो है यहाँ पे देखिएगा, दिस पर्सन इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी एम टुवार्ड्स द राइट। वी एम क्या है, वी एम है वेलोसिटी of men towards right, velocity of men towards right है। और ये क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। आदमी जो है सो केवल हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, इसमें कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, ये वीएम हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस केसेस में अगर क्या ये आदमी चलते चलते अपने छाते को उसी एंगल पर रखे जिस एंगल के साथ बारिश नीचे गिर रही थी, जो केस आपने देखा था जब वो आदमी रेस्ट में था, तो क्या होगा, वो गलत होगा। मतलब अगर ये चलते हुए छाते को थीटा एंगल से रखेगा, जबकि बारिश भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए नीचे की ओर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भीग जाएगा इस पे, ये छाता इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये भीग जाएगा। अब ये ऐसा तो मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। हमारा कंसर्न अभी इस प्रॉब्लम में क्या है ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। ये जो चलता हुआ आदमी है, अब उसको रेन थीटा एंगल से चलता हुआ आता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो वी आर एम क्या है, वी आर एम, दिस वी आर एम इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। ठीक है, वी आर एम इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, यानी तो कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। इसका मतलब यही है कि जिस चलते हुए आदमी को बारिश जिस दिशा में आती हुई दिखाई देगी, उसी दिशा के अगेंस्ट में उसको छाता रखना होगा, तभी जाकर के वो अपने आप को भीगने से बचा सकता है। कंडीशंस यही हुई। सो यहाँ हमारा क्या कहने का है सब्जेक्ट, कि ये कहना चाहता हूँ कि वी आर एम जो होगा, यही वी आर एम छाता के डायरेक्शंस को बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वी आर एम का डायरेक्शंस कहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो ये डायरेक्शंस निकलेगा हमारा किससे, वेलोसिटी ट्रायंगल से। कहाँ से निकलेगा, ये हमको निकलेगा वेलोसिटी ट्रायंगल। वेलोसिटी ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में रेन किस डायरेक्शंस में आती हुई दिखाई। चलिए हम लोग अब वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या है, आप देख रहे हैं कि ये आदमी वीएम वेलोसिटी से टुवार्ड्स राइट मूव कर रहा है। तो ये रहा आदमी, इस पे लग रहा है ये वीएम वेलोसिटी हो गया इसका, दिस इज वीएम। ठीक है, टुवार्ड्स द राइट वीएम वेलोसिटी। रेन आपको वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री बनाते हुए नीचे गिर रही है। मतलब यहाँ देखिएगा, ये जो वर्टिकल है वो क्या है, वर्टिकल जो होगा वो ये देखिए, ये होगा वर्टिकल। ठीक है, और इसके साथ मेरा रेन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये ऐसे, दिस इज माय वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वी आर एम है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। अब आप इसको लिख सकते हैं कि वी आर एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये जो है ये तो सिंपली हमें पता है रिलेटिव मोशंस में कि मैन के रिस्पेक्ट में हमें रेन की वेलोसिटी चाहिए, तो वी आर माइनस वी एम वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है। तो वी आर यहाँ दिया हुआ है, वी एम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
तो वी आर माइनस वी एम एक्चुअली में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे वेक्टर वी आर प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर वी एम। ठीक है, तो ये रहा आपका वी एम। तो माइनस ऑफ वी एम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी एम जो है सो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगा। और हमको क्या करना है, तो इसका सब्सट्रैक्शन करना है, ट्राइंगल लो लगाएंगे। इस वेक्टर को पैरेलली हम यहाँ पे लाएंगे माइनस साइन के साथ। तो मेरा माइनस वी एम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो देखिए माइनस वी एम मेरा होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया माइनस वी एम वेक्टर। ठीक है, और ट्राइंगल लो क्या कहता है, ये एक वेक्टर ये हो गया, दिस एक वेक्टर ये हो गया। तो इस दोनों वेक्टर का जो हम सम करते हैं तो क्या होता है, इनके टेल से हेड की ओर ज्वाइन करता हुआ वेक्टर जो है वो होता है। मतलब ये दिस and this vector is nothing but VR and velocity of rain relative to man। तो ये देखिए कि आपका आदमी जो है सो vm वेलोसिटी से टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा था, तो मैंने इसको vm शो कर दिया। ठीक है, और मेरा दूसरा केस क्या था कि रेन, ये क्या था, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज VR, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा था, तो थीटा एंगल बना रहा था। जो यहाँ आप देख रहे हैं थीटा एंगल बना रहा था, तो ये एंगल इसके साथ कितना था, थीटा था। ठीक है, और अब जब आप अब देख रहे हैं तो अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है फाई एंगल। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब आदमी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो रेन उसको उस एंगल पर आती हुई नहीं दिखाई पड़ती है जिस एंगल पर रेन एक्चुअली आ रही थी। उसको एक अपरेंट डायरेक्शंस, एक अलग दिशा प्रतीत होती है कि वो दूसरे दिशा से जो है सो रेन आ रही है। जैसे कि इस केसेस में देखिए फाई क्या हो गया, इट इज द एंगल एट विच रेन इज स्ट्राइकिंग द मैन, द मूविंग मैन। ठीक है, अगर ये बंदा मूव नहीं कर रहा होता, अगर ये बंदा अस्थिर होता, ये यहाँ जो है ये अगर अस्थिर होता तो रेन उसको थीटा एंगल पे ही आती हुई दिखाई देती, क्योंकि उस केसेस में थीटा एंगल जो है सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन्ड है और ये भी ऑब्जर्वर ग्राउंड ही हो गया, तो रिलेटिवली वो थीटा एंगल से ही आती दिखाई देती। लेकिन जैसे ही उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया वीएम वेलोसिटी से, तो आप देख रहे हैं अब बारिश उसको थीटा नहीं दिखाई दे रही है, फाई एंगल से आती हुई दिखाई दे रही है। रेन appearing at the angle at which the rain is striking at the moving man, it is the angle phi। इसीलिए अगर उसको खुद को बचाना है तो इस छात्र को थीटा एंगल पे नहीं रख करके इसको क्या रखना होगा, फाई एंगल पे रखना होगा। और फाई एंगल जो है वो क्या है, थीटा छोटा था, फाई बड़ा हो गया, तो ये इस एंगल से जो है सो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें इस ट्रायंगल्स को हम लोग और भी डेप्थ में आगे देखते हैं। ये देखिए यही रहा मेरा एक्चुअल डायरेक्शंस, दिस इज द, यहाँ पे आदमी गौर से देखिए तो आदमी ने अपने छाते को फाई एंगल से थामे रखा है। ठीक है, जबकि बारिश थीटा एंगल से हो रही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आदमी वीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो वेलोसिटी ट्रायंगल इसको क्या सिखा रहा था, वेलोसिटी ट्रायंगल इसको कह रहा था, वेलोसिटी ट्रायंगल क्या कह रहा था इसको, ये जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा वीएम, दिस इज द वेलोसिटी वीएम। ठीक है, और रेन वेलोसिटी था यहाँ पे ऐसे वी आर, दिस इज रेन वेलोसिटी वी आर। और ये रेन वेलोसिटी जो है वो मेरा कितने एंगल बना रहा था, तो ये वर्टिकल के साथ ही मेरा बना रहा था थीटा एंगल, कितना, ये वर्टिकल के साथ मेरा थीटा एंगल बना रहा था रेन वेलोसिटी। ठीक है, और हमारा हमको निकालना क्या था, तो VRM मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन, एंड दिस इज नथिंग बट वेक्टर VR और माइनस वेक्टर VM, जो कहीं ना कहीं वेक्टर सम VR प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर VM ही हो जाता है। ठीक है, मुझे तो ये निकालना है, रेन उसको इसी वेक्टर के दिशा में आती हुई दिखाई देगी, तो VM मेरा यहाँ है और माइनस VM निकालना है, तो माइनस VM अपोजिट होगा ऐसे, ये जो होगा मेरा, ये कहीं ना कहीं ये ना होगा मेरा माइनस VM, क्या होगा ये माइनस ऑफ VM। और ट्रायंगल लो लगाना है तो इसको टेल को उठा करके हेड पे डाल देंगे,
ये हो गया मेरा ऐसे माइनस ऑफ Vm। तो मेरा रिजल्टेंट जो है अभी के केस में मेरा रिजल्टेंट क्या हुआ, ये जो है यहाँ से ये दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज Vrm, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन। और ये जो एंगल है अभी ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ फाई कहलाई। इसीलिए छाता को उसको फाई एंगल पे रखना पड़ा जब वो मोशन स्टार्ट कर। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि चलता हुआ आदमी बस थीटा एंगल पे छाता रखेगा बच जाएगा, तो ये नहीं है, उसको छाता फाई एंगल पे रखना होगा। अब रही बात कि भाई ये जो फाई एंगल पे रखना होगा तो फाई भी निकालना पड़ेगा। फाई एंगल पे अगर हमें छाता रखना पड़ेगा तो फाई निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल्स लॉ लगा करके हम लोग जो है उसको फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल जो फाई हो गया तो ये हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा करके इसको फाई निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा है, थीटा माइनस फाई हो गया, तो उससे जो है सो आगे हम लोग उसको। ठीक है, अब चलते हैं कि दूसरा केस पे। यहाँ देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप एज मेजर्ड बाय द मूविंग मैन। इस केस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये चलता हुआ आदमी, इसको देखिए, ये आदमी जो है Vm वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है। रेन जो है, रेन इसके ऊपर वर्टिकली, इसके ऊपर रेन क्या हो रही है, वर्टिकली आ रही है ये वी आर वेलोसिटी से। ये जो वी आर वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको मेंशन्ड है, ये रेन इसके ऊपर आ रही है। तो आपको लगेगा कि ये आदमी बच जाएगा। इट अपीयर्स टू यू दैट दिस मूविंग पर्सन which is moving towards the right with a velocity Vm will be able to protect himself by holding the umbrella at 90 डिग्री। अपने छाते को 90 डिग्री पर रखते हुए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, पर ऐसा नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल कहता है कि उसको छाता एक डिफरेंट एंगल पर रखना होगा। तो भाई वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो सिंपली आप इस केस के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीख लीजिए। ये देखिए, ये रहा, ये Vm वेलोसिटी के साथ बंदा इधर की ओर जा रहा है, मैंने बना दिया ये Vm। बारिश जो है Vr, ये 90 डिग्री के साथ नीचे की ओर आ रही है। दिस इज 90 डिग्री, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेरा हो जाता है, बट यू शुड एज्यूम इट एज ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द Vr वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे आ रही। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव टू द मैन। इसका जो डायरेक्शन होगा वही इंसान को लगेगा, इस बंदे को लगेगा कि बारिश उसी दिशा में, जो कि बेसिकली क्या होता है, तो वेक्टर Vr माइनस वेक्टर Vm होता है। तो Vr तो ऐसा है, ठीक है, और इस जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन है वो एक्चुअली में क्या वेक्टर एडिशन ही रहता है। तो Vr और प्लस ऑफ माइनस ऑफ यहाँ पे Vm। तो अब आप देखिए कि माइनस ऑफ Vm जब बनाएंगे तो ठीक है, इसका अपोजिट जो हम लोगों ने पहले भी इस कंसेप्ट को पढ़ा है, वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, पॉइंट से इसको निगेटिव बना लिए, ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर Vm। अब इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो इसका टेल उठा करके इसके हेड के पास ले आइए। इसका टेल उठा करके इसके हेड के पास जब हम लाएंगे, इसका टेल उठा कर इसके हेड के पास लाएंगे, ये हो गया माइनस ऑफ यहाँ पे वेक्टर Vm। और ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि मतलब जब दो वेक्टर हो उसका आपस में हेड और टेल कोइंसाइड करते हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट जो है इज द वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ दिस टू द हेड ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा? दिस इज Vrm। तो कहीं ना कहीं बारिश की बूंदे जो हैं वो उसको वर्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल, मान लीजिए कि फाई एंगल बनाता हुआ दिखाई देगा। ये बारिश जब वो चलेगा तो ये बारिश की बूंदे जो है वो कैसी दिखेगी, इसको ऐसे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, ये बारिश की बूंदे जो वर्टिकल थी वो अब इसको दिखेगी कि वो बारिश की बूंदे जो है सो वर्टिकल के साथ ये फाई एंगल बनाते हुए इसको स्ट्राइक कर रही है। इसलिए छाता ऐसे नहीं होल्ड करके, छाता उसको ऐसे होल्ड करना होगा। ठीक है, छाता उसको ऐसे होल्ड करना होगा और तब जा कर के वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो साइकोलॉजिकली ऐसा दिखता है कि बंदा मतलब बारिश वर्टिकली हो रही है तो छाते को वर्टिकली पकड़ा और वो चलना स्टार्ट कर दे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आदमी का मोशन स्टार्ट होता है तो रेन की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो एक्चुअल डायरेक्शन से बदल जाती है। कि अपरेंट डायरेक्शन जो है सो रेन एक्वायर कर लेता है। तो ये रेन नहीं एक्वायर करता है। एक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ऐसा नहीं है कि आपने चलना शुरू कर दिया तो बारिश की बूंदों ने अपनी दिशाएं बदल दी। बारिश की बूंदें जैसी हैं वैसे ही अपनी बरस रही हैं। उनका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है
जिस दिशा में वो बरस रही है उसी दिशा में बारिश की बूंदें गिर रही है। लेकिन चूंकि आपने एक वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया है, उस वेलोसिटी को एक्वायर करने की वजह से आपके रिफरेंस में अब रेन के वेलोसिटी जो है, यानी कि रेन का डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग प्रॉब्लम्स में निकालने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल बना करके, या नहीं तो कॉम्पोनेंशियल मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन, दिस इज द करेक्ट पोजिशन। जो ये जो केस मैं डिस्कस कर रहा था कि इसी केस में मैंने मतलब ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल लिया था कि ऐसा रखिएगा तो वो क्या होगा, वो वेट हो जाएगा, वो भीग जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए थीटा उसको फाई एंगल पे रखना पड़ेगा। और ये फाई आया कहाँ से, दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ट्रायंगल से आप वेक्टर को प्रोसेस करके डायरेक्शंस निकाल लेते हैं। तो दिस इज द करेक्ट पोजीशंस ऑफ अम्ब्रेला। मतलब आप देखिए कि रेन अब वर्टिकली गिर भी रही है ना, अगर ये रेन तो वर्टिकली गिर भी रही है, लेकिन अब इस आदमी को वो रेन जो है सो स्ट्राइक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब वो चलेगा तो उसको रेन वर्टिकली गिरती हुई नहीं दिखाई देगी, उसको रेन ऐसे गिरती हुई दिखाई देगी। और ये सारा उसका छाता जो है वो क्या करेगा, उस रेन को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये मेरा रेनमैन प्रॉब्लम का बेसिक कंसेप्ट था। और इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि मैन has to hold the umbrella in a direction opposite of the relative velocity of rain with respect to man। ठीक है, आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग वेट, भीगने से बचने के लिए आदमी को छाता किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तभी जाकर के वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो एक छोटे से मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए ये डिस्कशन जो है तो की गई थी। अब चलते हैं हम लोग, एक यहाँ बड़ा बेहतरीन सा केस है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये केस जो है सो क्या है, ओपन कार्ट। क्या है ये, ओपन कार है, या ओपन कार कहिए या कार्ट कहिए, कार ही चलिए, ओपन कार है। और इस ओपन कार में क्या हो रहा है कि बारिश जो है वो आपको वर्टिकली यहाँ दिख रही है कि वो गिर रही है ऐसे, ठीक है, बारिश की बूंदें वर्टिकली गिर रही है। ये ओपन कार है। इस कार में ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये ग्लास लगा हुआ है, वो h हाइट है ग्लास का, और ये ड्राइवर के से d डिस्टेंस की दूरी पे। सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इफ द कार इज मूविंग नो ड्रॉप्स ऑफ रेन्स फॉल्स ऑन द ड्राइवर। किस वेलोसिटी से ये बंदा इस कार को चलाए, या फिर किस वेलोसिटी से ये कार आगे की ओर जाए कि कोई भी बारिश की बूंदे जो हैं वो इस ड्राइवर पे नहीं पड़ रहे और वो भीगने से बच जाए। कितना स्मार्ट ड्राइवर है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि चलिए ये वीसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है कार्ट। सपोज करिए कि कार्ट वीसी वेलोसिटी से आगे बढ़, तो लेट यहाँ से लेट द कार मूव्स towards right with velocity vc such that the rain striking is striking as shown इन द फिगर। ठीक है, कैसा, बारिश की बूंदे जो ऐसी चल रही थी उस वेलोसिटी से जाएगी, बारिश की बूंदे जो है अब इसको कैसे दिखाई देगी, ऐसे आती हुई दिखाई देगी बारिश की बूंदे ऐसे। ठीक है, उस वेलोसिटी से वो चले कि बारिश की बूंदे, ये जो VRM, ये तो आपका VR वेलोसिटी था, लेकिन अब जो वेलोसिटी हो गई वो ये हो गई VRM। ये जो बारिश की बूंदों की वेलोसिटी हो वो ऐसे हो जाए कि
ये जो है सो आपका ग्लास का जो प्लेट है h हाइट का, वो उसको रोक ले, और मैक्सिमम जो एक रे यहाँ से जो चलेगी वो इसको टकराते हुए जो बूंद है वो ऐसे छूते हुए इसको ऐसे निकल जाए, मतलब ड्राइवर को नहीं टच करे। बाकी जो भी बूंदें होंगी इस एंगल से वो तो जाएगी तो सीधे उसको क्रॉस करके ही जाएगी, ये बंदा बच जाएगा। लेकिन जो एक जो मैक्सिमम केस हो सकता है, ऑप्टिमम केस हो सकता है कि बारिश की बूंदें ऐसे जो इस ग्लास के प्लेट के टॉप हाइट को टच करेगी, वो सीधे निकलती हुई इस आदमी को मतलब ऐसे टच करते हुए निकल जाए, इस आदमी पे वो ड्रॉप स्ट्राइक नहीं करे, और बाकी सारी बूंदें तो ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। तो लेट द कार मूव्स टुवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटी vc सच दैट द रेन स्ट्राइकिंग एज शोन इन द फिगर। ऐसे स्ट्राइक करे कि ये इस तरह से जो है सो स्ट्राइक करे रेन। आधे तो बूंदे यहाँ कैंसिल हो गई। जो लास्ट केस था कि वो ड्रॉप्स जो यहाँ स्ट्राइक करेगी, मतलब प्लेट के हेड पे स्ट्राइक करेगी, तो वो ऐसे क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो इस केसेस में क्या है कि मेरा वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसा मेंशन है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मेंशन है कि ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या है, वी आर है, मतलब ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ द रेन। ये वेलोसिटी ऑफ द रेन जो होती है वो काट के किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं करती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब काट जो है सो हम बोलते हैं कि वो वीसी वेलोसिटी से मूवमेंट स्टार्ट कर ले, मतलब मैंने कहा ऐसे वो वीसी वेलोसिटी से मूवमेंट स्टार्ट कर ले। तो वीआरसी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द कार इज इक्वल टू वी आर माइनस वी सी। तो वी आर ये हो गया, और वी आर माइनस वी सी को आप लिख सकते हो वी आर प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी सी। तो वी आर तो ये हो गया, और माइनस ऑफ वी सी मेरा क्या होगा, माइनस ऑफ वी सी ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस ऑफ वी सी। इसको जोड़ना है तो इसका जो हेड टिल उठा करके यहाँ डालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया माइनस ऑफ वी सी। तो ये जो एंगल हुआ ये, ठीक है, तो ये जो हुआ ये हुआ मेरा क्या चीज़, वी आर सी। ठीक है, तो रेन जो है वो क्या हो रही है, वर्टिकल के साथ जो है, तो सपोज करो ये थीटा एंगल जो है एक्वायर कर लिया, ये वर्टिकल के साथ क्या थीटा एंगल है। तो अब आप लिख सकते हो कि टेन थीटा, इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़, तो ये इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वी सी बाई यहाँ पे वी आर। तो आप ये लिख सकते हो कि वी आर मतलब क्या चीज़, वी सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वी आर यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप ये देख रहे हो ये वर्टिकल है, ठीक है, और इसके साथ ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, ये क्या है, थीटा है। इसका हाइट आपको डी मेंशनड है, और सॉरी एच मेंशनड है, और ये डी मेंशन है। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू डी बाई एच हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो वी सी इज इक्वल टू वी आर इंटू यहाँ पे डी बाई एच करके ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसको इस वेलोसिटी से मूव करनी पड़ेगी, तब जा कर के जो है सो बारिश की बूंदें इसको स्ट्राइक नहीं करेगी। एक छोटा सा केस था, लिए आगे चलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स ही मेन है, क्योंकि रेनमैन में जो है सो कंसेप्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसके अप्रोच कैसे आप लेते हैं वो है। जैसे देखिए यहाँ से सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल है कि आपका ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला, हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ये जो बंदा है, सपोज करिए ये यहाँ जो बंदा खड़ा है ऐसे है, ज़्यादा मैं ड्राइंग नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में आती नहीं है ड्राइंग। ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ये आदमी जो है वो क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है, एंड ही इसको जो है सो अपने आप को बचाने के लिए उसने छाता को ऐसे लगा रखा है। ठीक है, और वर्टिकल के साथ जो है तो कितना है, ही हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि बारिश की बूंदें जो है, बारिश की बूंदें कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, बारिश की बूंदें ऐसी आ रही है, और ये बूंदें जो है ये भी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री ही बना रही है। तो एक्चुअली में वी आर 30 डिग्री ही है। तो मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड एंड हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मतलब कि
कीप द रेन अवे, रेन को भगाने के लिए छाते को 30 डिग्री पर रखना पड़ रहा है, मतलब छाता है, बारिश जो है सो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे हो रही है। यानी कि मतलब ये अगर आपका वर्टिकल है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल है, तो जो बारिश है वो कैसी हो रही है, तो बारिश ऐसे हो रही है 30 डिग्री पे, यानी कि मतलब ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, बारिश ऐसे हो रही है। अब है ही थ्रोज द अम्ब्रेला, बारिश उस छाते को उसने फेंका, एंड स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो भागना शुरू किया। Vm इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ ये जो है सो ये आपका हो गया, सॉरी, दिस इज Vm, ओके, दिस इज मेरा Vm है, और ये Vm की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 10 किलोमीटर पर। अब कहता है कि ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब उसको लगता है कि बारिश की बूंदें अब उसके ऊपर क्या हो रही है, वर्टिकली पड़ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन VRM। ये क्या कह रहा है कि जब ये दौड़ना स्टार्ट किया तो बारिश की बूंदें जो है सो उस पर वर्टिकल ऐसे पड़ने लगी। ये क्या है, एक्चुअली में VRM है, क्योंकि दौड़ने की स्थिति में उसको ऐसे पता चला कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, तो वर्टिकली है। तो ये जो है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया, ये दिस इज द VRM, दिस इज मेरा VRM, ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो ये जो आपका होगा ये VRM क्या होगा, VRM इज इक्वल टू नथिंग बट तो VR माइनस VM ही होता है। तो ये हो गया VM, इसका अपोजिट हो गया, तो इसका अपोजिट मतलब ये हो गया आपका VM, ये हो गया आपका VM, ये हो गया आपका VR, ये VRM, ठीक है। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो VR है इसकी वैल्यू पूछ रही है। तो भैया ये तो आपको पहले से पता है कि ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, सवाल में ही दे रखा है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, VM आपको पता है, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण, तो VM बाई यहाँ पे VR, इसीलिए आप इससे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इक्वल टू VM बाई साइन 30, और VM हो गया 10, साइन 30 हो गया 1/2, तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर, ठीक है, ये VR हो गया। तो ये VR क्या है, तो ये है आपको कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड। VR क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द रोड। अब आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, मतलब क्या चीज़, VRM, ये VRM पूछ रहा है। तो अब आप देखिएगा कि आपको VRM निकालना है, तो VRM कैसे निकलेगा, तो अब आप निकालेंगे यहाँ से क्या चीज़ कि ये हो गया आधार, तो cos 30 इज इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण, मतलब VRM बाय यहाँ पे VR, यहाँ से क्या निकला, VRM इज इक्वल टू VR cos 30, VR हो गया मेरा 20, cos 30 हो गया √3/2, ये हो गया 10√3 किलोमीटर। ये जो तरीका था ये हम किसके थ्रू बना लिए हैं इसको, वेलोसिटी ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है, वेलोसिटी TRIAN ट्रायंगल के थ्रू हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका है जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उस तरीका को भी जो है सो देखें। उसमें क्या होता है, उस तरीका में क्या होता है कि जैसे ये आदमी है, हम अपना एक एक्सिस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्सिस, मतलब ये हमने माना, इसको हम मानते हैं क्या चीज़, Y एक्सिस, और इसको हम मानते हैं ग्राउंड को X एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ले लिया। और अब हम रेन जो है, जो मेरा वेलोसिटी, ये जो रेन है, आप जो इस रेन की बूंदों को देख रहे हैं ऐसे गिर रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया X एक्सिस के लॉन्ग, और ये हो गया आपका -Y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी VR है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हैं कि लेट्स एज्यूम
let's assume rain velocity to be VR इज इक्वल टू, अब गौर से देखिए कि बारिश जैसे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, मेरा एक्सिस कैसा है, ये है मेरा एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और आदमी जो है ये एक्सिस है, और आदमी जो है सपोज करिए कि ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे आदमी इधर की ओर जो है तो वी एम वेलोसिटी से भागा जा रहा है। तो ये जो है आपका बारिश, इसका बारिश वी आर हो गया, वी आर का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा और एक माइनस वाई कॉम्पोनेंट। हमको तो पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मेरा यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है। तो हम वी आर को यहाँ क्या होगा, वी आर बराबर एक्स कॉम्पोनेंट मानते हैं, इसका एक्स कॉम्पोनेंट हो गया ए, वाई कॉम्पोनेंट हो गया बी, तो हम लिखते हैं ए इंटू आई कैप माइनस बी इंटू जे कैप। ये हो गया मेरा रेन का वेलोसिटी। ठीक है, वी अज्यूम द रेन वेलोसिटी टू बी दिस। अब पहला केस कहता है इसमें कि मैन क्या है कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड, ठीक है, हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला 30 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मतलब क्या है कि इसको जो है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब ये जो एंगल है ये यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है, ये क्या है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। रेन की डायरेक्शन क्या है, मतलब क्या है कि एज द मैन हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, स्टैंडिंग मैन, याद रखिए यहाँ से मैं एक चीज़ को लिख देता हूँ, एज इट is mentioned that a standing man needs to hold umbrella at 30 degree to protect from rain, and so वी आर, इसका मतलब क्या है ये, सो इट इज वी आर डायरेक्शन ऑफ वी आर, एंड सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन उसने दे रखा है थीटा, और ये 30 डिग्री दे रखा है। मतलब क्या चीज़ कि 10-30 बराबर, यहाँ से निकालो ना, यहाँ से मतलब ये प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया एक्स कॉम्पोनेंट, ये हो गया वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। और यहाँ से जब आप देखोगे यहाँ 10-30 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10-30 बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया मेरा इस केस में क्या है, ये जो है लेन बारिश ऐसे हो रही है तो ये हो गया, ये 30 डिग्री है, वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा लंब कितना हो जाएगा ए, और आधार हो जाएगा कितना, ये बी, ये हो जाएगा ए बाई बी। तो 10-30 बराबर क्या होता है 1/√3, आई थिंक इट इज़ 1/√3। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू b√3, ठीक है, इट इज़ ए इज इक्वल टू b√3। इधर आ गया, पहला केस आपने निकाल लिया। अब उसमें कहता है कि जब आदमी चलना स्टार्ट कर देता है, तो ये जो था तो निकाल लिया। अब इसमें है कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिया हुआ है, जब चलना शुरू करता है तो 10 आई कैप दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन, क्योंकि आदमी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाता है, तो ये 10 आई कैप हो गया है। अब क्या होगा मेरा वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर एम वेक्टर वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस यहाँ पे वी एम निकालेंगे, ये हो जाएगा ए आई कैप माइनस बी जे कैप, ठीक है, यहाँ पे -10 कर दिए, यहाँ पे आई कैप, तो ये हो जाएगा ए -10 इंटू यहाँ पे आई कैप, और फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना, तो प्लस यहाँ पे -b इंटू यहाँ पे जे कैप, ए -10 इंटू आई कैप। अब आप देखिए कि लगता है कि एज when the men start running now, it is mentioned that as men start running, आदमी जब चलना शुरू करता है, start running, the raindrops appears to be striking
स्ट्राइकिंग वर्टिकली टुवार्ड्स मैन, टुवार्ड्स आदमी को रेन ड्रॉप वर्टिकली दिखाई पड़ता है। मतलब कि यहाँ जो वीआरएम आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो वीआरएम, आप इस इक्वेशंस को गौर से देखिए, ये जो आपको वीआरएम दिख रहा है, अगर रेन ड्रॉप तो इसी दिशा में उसको दिखाई देनी चाहिए थी। अब सवाल कह रहा है कि जब वो चलना दौड़ना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली दिखाई देना शुरू हो जाती है। मतलब कि इसका कोई एक्स कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ना रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली आती हुई दिखाई देगी। तो मतलब a माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर हो गया 10। जब a बराबर 10 हो गया तो आपको ये भी आ गया कि, और b a बराबर 10 आ गया, a माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a बराबर 10 आ गया और a बराबर 10 आ गया, ओके। ये ना होगा a माइनस बी 0, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे वर्टिकली दिखाई दे तो 10 आ गया। अब टेन थीटा इज इक्वल टू जो हम लिखे तो 1/√3, टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/√3 होता है, तो इसीलिए ये b होगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू a√3। इसीलिए आप ये लिख सकते हो कि b बराबर क्या आ गया 10√। तो VR क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया, VR बराबर हो गया 10i कैप माइनस 10√3 यहाँ पे j कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया 10i कैप माइनस 10√3 j कैप। तो इस केसेस में अब आप जब निकालेंगे इसकी वेलोसिटी, तो मोड ऑफ VR जब आप निकालोगे, यही ना आपने यहाँ जो निकाला है क्या है, VRM 10√3 है और VR आपको कितना निकला है, VR यहाँ से देखिएगा ये 20 किलोमीटर निकला, तो आपको 20 आना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए VRM जब VR निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10√3 पे स्क्वायर, तो ये 400 बराबर ये 20 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। और VR निकल गया तो VRM यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके VRM भी निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है जो कॉम्पोनेंशियल मेथड से है, हमको कोई लेना देना नहीं है वेक्टर के ट्रायंगल से, बस हमने एज्यूम किया कि हमारी रेन वेलोसिटी जो है ये है। और ये एज्यूम्शंस हमने किस बेसिस पे किया, क्योंकि हमने एक्सिस मान रखा है कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है जे कैप है। और बारिश की बूंदें अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री पर दिख रही है तो बारिश की बूंदें को हम मान लिए इसका ए और बी दो कंपोनेंट है। अब इसी ए और बी कंपोनेंट को इक्वेट करना है, कंडीशन 2 है, हमने इसको इक्वेट कर लिया। तो एक तरीका ये था, ये कंपोनेंशियल मेथड था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंशियल मेथड। कंपोनेंशियल मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया इस प्रोसेस में। और इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, तो वेलोसिटी ट्रायंगल से सॉल्व किया, वेलोसिटी ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वेक्टर का फीलिंग जो है वो आपको आता है, वेक्टर को प्रोसेस करना पड़ता है। दो तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दिस इज आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हाँ या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रीफर करूंगा कि हम इस सवाल को वेलोसिटी ट्रायंगल के अप्रोच से सॉल्व करें, ठीक है। जरा देखते हैं, ये सवाल कहता है क्या, A man is running on an horizontal road at 8 km per hour and finds that the rain is falling vertically। क्या चीज़ कि जैसे ये बंदा, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, और ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है जब ये जो बंदा है ये जब इस रोड पे 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो इसको लगता है क्या चीज़ कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है, इसको लगता है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली और ही इंक्रीजेज द स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब जो है सो इस बंदे ने अपना स्पीड जो है सो बढ़ा दिया। अब ये जो बंदा है, अब ये हो सकता है बंदा चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे पेंटिंग उतनी अच्छी आती नहीं है, तो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसने अपना स्पीड को क्या किया है, इसको कर दिया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको कर दिया इसने 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब बारिश की बूंदे जो है ही फाइंड्स दैट द ड्रॉप्स आर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब इसको क्या लगा, अब बारिश की बूंदे जो है सो वर्टिकली नहीं गिर रही हैं, ऐसे इसके तरफ गिर रही हैं।
ठीक है। तो वर्टिकल के साथ जो है ये एंगल कितनी बन रही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। इस केसेस में भी जो रेन आपका जो आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ये VRM दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है VRM, जब VM क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, 8 किलोमीटर था। और सेम यही बंदा क्या होता है, जब इसकी वेलोसिटी VM जब 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो ये जो है ये भी VRM डैश ही दिया हुआ है, तब ये ओरिएंटेशन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो बनाएं यहाँ वेलोसिटी ट्रायंगल बनाओ जरा इसको। तो इसका वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये देखो, ये जा रहा है इधर की ओर, VM वेलोसिटी क्या 8 किलोमीटर पर आवर। इस केस में ये हो गया मेरा VM जो यहाँ पे कितना है, 8 किलोमीटर। और मेरा जो VRM है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, उसको क्या दिखा, वर्टिकली दिखाई दे रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गई, वर्टिकली, दिस इज द VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली दिखाई दे दी, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ रेन इसको वर्टिकली अगर दिखाई दे दी है, तो अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, VM है और VRM है, और वेलोसिटी ऑफ रेन इसको क्या कर रही है, वर्टिकली दिखाई दे रही है, दिख गया वर्टिकली। अब मुझे क्या करना है कि एक चीज़ बताओ ज़रा सा, सिंपल सा इक्वेशन, कि VRM, वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन वेक्टर सबट्रैक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, वेलोसिटी ऑफ द रेन जो होगा, यही सवाल भी पूछ रहा है, वो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव टू मैन और प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन, यही ना होगा। ये इक्वेशंस को, ठीक है, यहाँ लगाइए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं आप ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए, ये VM जो ऐसे है, इस VM को आप ऐसे बना लीजिए, दिस इज माय VM, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया मेरा VM, VRM ऐसा होगा, ऐसा VR ऐसा होगा, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन, ओके। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन हम मानते हैं, ये जो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। एक चीज याद रखिए, VR क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन कहने का मतलब है कि आदमी चाहे 10 की 8 के रफ्तार से भागे या 12 के रफ्तार से भागे, ये जो रेन का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो रेन का डायरेक्शन है, सॉरी, ये जो डायरेक्शन है ये बदलने वाली नहीं है। इस केसेस में भी VR की डायरेक्शंस वही रहेगी जो इस केसेस में होगी, केवल क्या होगी, तो अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन का डायरेक्शंस बदलता है। ये तो आपने देख लिया अल्फा एंगल। अब इस केसेस की अगर हम बात करें तो जरा देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ है VM ऐसे, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। और क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव टू द मैन वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रही है। ये रहा मेरा वर्टिकल, ठीक है, और ये कह ही रहा है कि 30 डिग्री बना रही, मतलब VRM जो है, दिस इज माय VRM है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, जो डायरेक्शंस इसका इस कंडीशंस में, वही डायरेक्शन इस कंडीशन में भी होगा, क्योंकि वो आदमी के मोशन से इंडिपेंडेंट है। तो भाई वर्टिकल के साथ इसको अल्फा बनाना है, तो हमने ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, ये इसके साथ अल्फा एंगल यहाँ पे बनाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जरा गौर फरमाएंगे हम लोग कि ये देखिए, यहाँ पे ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ही हम लोग गौर से देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है, ये मेरा क्या है, 90 डिग्री है ना, ये मेरा 90 डिग्री है। तो हम अगर साइन लॉ लगाते हैं, साइन लॉ मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल है, आप गौर से फरमाएंगे, आई हैव टू चूज अ डिफरेंट कलर, ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये वेक्टर ट्रायंगल, एक है हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन लॉ लगाते हैं, तो ये जो इसका मतलब ये है, साइड है, बट्टा अपोजिट एंगल, तो VR बाई साइन 90
90 इज इक्वल टू ये Vm बाई अपोजिट एंगल साइन अल्फा। साइन अल्फा इस इक्वेशन से आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ से क्या चीज़ कि वी आर साइन अल्फा इज इक्वल टू Vm जो कि आपको दिया हुआ है 8 किलोमीटर। इक्वेशन 1 यहाँ से आपको बन गया। ओके खुश। अब चलते हैं हम लोग इस दूसरे चैप्टर पे जो है सो इसमें अगर आप गौर से देखिए तो एक्चुअली में जो आपका रिजल्टेंट जो Vm ये निकला है ये क्या है, इसका देखिए यहाँ से Vrm और Vm का सम है, तो Vr तो ये है और Vr मतलब Vrm और Vm का सम है, इस दोनों वेक्टर का सम है। तो ये जो दोनों वेक्टर का सम है तो ये कहीं ना कहीं जो है सो ये इस तरह के ट्रायंगल को निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है Vm हो गया। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा तो ये एंगल अल्फा है, यहाँ से ये एंगल अल्फा है। अब यहाँ देखिए कि फाइंड द ड्रॉप इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है आपको आ गया 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अपोजिट एंगल पता है इधर का, ये फाइंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली मेकिंग अपोजिट एंगल जो है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए कि ये जो है यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में देखिए तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसी ट्रायंगल में जो अभी आप थोड़ा देर पहले कंसेप्ट लगा रहे थे, इस ट्रायंगल में ये छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में साइन लॉ लगाएंगे। अप्लाइंग साइन लॉ इन द ट्रायंगल शोन बाय द रेड कलर, तो अब आपको क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ से क्या चीज़ कि इस ट्रायंगल पूरा का पूरा ट्रायंगल देखो कि हमको ये भुजा मैटर ही नहीं कर रहा है। तो ये देखो Vrm है, यहाँ से देखोगे सबसे पहले जो है इस ट्रायंगल को लगाओ, ये एंगल कितना है 30 प्लस अल्फा और ये लेंथ क्या है पूरा Vm है। सॉरी हमने जो ये ट्रायंगल बनाया है दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन, चेंज इट। ठीक है, अभी जो हम साइन लॉ लगाएंगे, इस पूरे ट्रायंगल में साइन लॉ लगाना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया Vm, तो हम लिखेंगे Vm और बट्टा अपोजिट एंगल साइन 30 प्लस अल्फा, साइन 30 प्लस अल्फा। ठीक है, आ गया। फिर ये हो गया Vr, तो इज इक्वल टू Vr बट्टा अपोजिट एंगल ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा साइन 60 डिग्री। तो इस केसेस में जो है आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब ये हो गया साइन 30 प्लस अल्फा। ठीक है, साइन 30 प्लस अल्फा, साइन 30 प्लस अल्फा बटा Vm इज इक्वल टू साइन 60 बटा यहाँ पे Vr। अब आप इसको तोड़िएगा तो क्या रह जाएगा, Vr साइन 30 प्लस अल्फा उसका Vm साइन 60। अब आप देखिए यहाँ से क्या आया, Vr कितना आया, Vr साइन 30 प्लस अल्फा, Vr साइन 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे Vm साइन 60, Vm साइन 60। ये हो गया इक्वेशंस 2, तो ये इक्वेशंस 2 हो गया और मेरा एक है इक्वेशंस यहाँ पे 1, तो 2 बाई 1 कर देते हैं, 2 भागा 1 जब करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस अल्फा और Vr है तो कट ही जाएगा बट्टा यहाँ पे साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू बट्टा साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़ इज इक्वल टू Vr कट गया साइन अल्फा और ये Vm साइन 60 बट्टा 8, तो Vm हो गया 12, यहाँ हो गया साइन 60 बट्टा यहाँ पे, जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस अल्फा जोड़ कॉस 30 इंटू यहाँ पे साइन अल्फा और बट्टा यहाँ पे क्या चीज़ साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है तो 12 बट्टा 8 इंटू √3/2, तो 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 3√3 बाई यहाँ पे 4। ठीक है, अब साइन 30
तो ये देखो यहाँ से क्या चाहिए, sin 30 कितना हो जाता है 1/2, 1/2, और ये हो जाएगा कितना cot अल्फ़ा, अब प्लस साइन अल्फा साइन कट गया, √3 बिकॉज 30√3/2 इज इक्वल टू 3√3/4। तो यहाँ से 1/2 cot अल्फ़ा इज इक्वल टू 3√3/4 माइनस √3/2। ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 3√3 माइनस 2 दूना 2√3, ये हो जाएगा √3/4। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये हो गया cot अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2। मतलब ट्रायंगल बनाओ और cot अल्फ़ा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 2। तो जब इसको करोगे ये क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर प्लस ये, तो 3 + 4 एंड दिस इज इक्वल टू √7। इसलिए साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर 2/√7 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 VR इज इक्वल टू क्या चीज़, तो 8/sin अल्फ़ा फ्रॉम 1, इसीलिए लिखा हो क्या चीज़ फ्रॉम 1 VR वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या चीज़ 8/sin अल्फ़ा मतलब 2 और बाई √7, दिस इज इक्वल टू 4√7 km/h। ये आपको क्या आ गई VR की वेलोसिटी। तो ये जो आपने बनाया है ये तो ट्रायंगल मेथड से और वेक्टर का जो साइन लॉ होता है उसका इस्तेमाल करके बनाया है। एक तरीका और भी है इस सवाल को बनाने का, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत हिंट देने का यहाँ पे इस चीज़ को, जो लेमन प्रोसेस है बनाने का, कि सिंपली इस सवाल में आप ऐसा मानो कि ये रहा आपका, ये डायरेक्शन है, ये मानिए आपने, ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस। ठीक है, और रेन ऐसे की ओर आ रही है। यूनिट वेक्टर आपको पता है कि भैया जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यूनिट वेक्टर i कैप, यूनिट वेक्टर j कैप, और जो बारिश की बूंदे हैं उसको हम रेंडमली मानते हैं कि VR की वेलोसिटी जो है, हम ये मानते हैं कि VR क्या है, तो VR इज इक्वल टू a i कैप माइनस b j कैप है। और ये हमने एज्यूम किया, या इसका एक b कंपोनेंट हमने एज्यूम किया। ठीक है, क्योंकि बारिश जो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो ऑब्वियस है कि ये y के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, इसलिए माइनस j कैप जो है तो उसका ओरिएंटेशन होगा। VR ये माना, और VM जो है वो जैसे मान लो कि अभी 8i दिया हुआ है, 8i कैप दिया हुआ है ना, जब आदमी 8 km/h से जाता है, VM दिया हुआ है, तो VRM निकालो यहाँ से, VRM इज इक्वल टू a माइनस 8 इंटू आई कैप माइनस b इंटू यहाँ पे j कैप। और ये सवाल में कहता है कि जब आदमी 8 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो रेन तभी ये जो है तो वर्टिकली कब होगा, ये वर्टिकली होगा, इसका डायरेक्शन वर्टिकली कब होगा, जब इसका x कंपोनेंट जो है सो 0 होगा। मतलब यहाँ से आप a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 8 निकाल लिए। फिर दूसरा केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन अब क्या कर दे रहे हैं, 12 आई कैप कर दे रहे हैं, मतलब अब 12 किलोमीटर से जा रही है। तब VRM क्या आती है, तब VRM आती है आपको क्या चीज़, तो a माइनस 12 इंटू आई कैप माइनस b इंटू जे कैप। तो अब देखिएगा क्या चीज़ कि a माइनस 12 है, तो a तो आपको आ गया था यहाँ 8, तो ये हो गया माइनस 4 आई कैप माइनस b जे कैप। ठीक है, और अब कहता है कि जब वो आदमी 12 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, ही फाइंड दैट ड्रॉप मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब बारिश की बूंदें कैसी उसको दिखाई देती है, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाती हुई, मतलब ये यही ना है, ये जो है ये हो गया VRM है ना, और ये कितना डिग्री है 30 डिग्री बनाती है इसके। तो ये मेरा जो एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से 30 डिग्री है, तो इसका जो ऐसे करिए, ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया इसका एक्स प्रोजेक्शन जैसे हम कहते हैं, तो जैसे VRM का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है मतलब क्या चीज़ कि 1030 इज इक्वल टू ये जो इसका एक्स प्रोजेक्शन है, एक्स मतलब कि
एक्स पोजिशन, ये देखिए यहाँ से tan30 क्या होगा, ये बटा ये, तो ये कितना है यहाँ पे जो एक्स पार्ट है वो -4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब 4 बाई यहाँ पे b, तो ये tan30 बराबर क्या हो गया, tan30 इज इक्वल टू रूट अंदर tan30 क्या 1/√3, 1/√3 बराबर 4 बाई b, तो b बराबर क्या आ गया 4√3 आ गया, a आ गया, b आ गया, इसी से vr आ जाएगा, और vr आ जाएगा तो सारी चीज़ें। तो ये हुआ लेमन मेथड, और ये मेरा क्या हो गया कि जब आप एंगल प्रोसेस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है, तो द एंड करने से पहले मैं बस एक चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा कि जब भी आप रेनमैन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि प्रॉब्लम में दिए हुए डाटा जैसे कि वेलोसिटी ऑफ रेन है या वेलोसिटीज ऑफ मैन है, वो क्या है ग्राउंड के रिफरेंस में है। और जब आपसे पूछे जा रहे हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जैसे वो छाता कितनी एंगल पे रखेगा या फिर वो कितनी तेज़ी से दौड़े, तो ये जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपको पूछी जाती है किसके रेफरेंस फ्रेम में, आदमी के खुद के रेफरेंस फ्रेम में। तो यहाँ चेंज ऑफ रेफरेंस फ्रेम हो रहा है, इसलिए चेंज ऑफ ओरिएंटेशन हो जाता है। तो आपको या तो ट्रायंगल मेथड से बनाएं या कॉम्पोनेंशियल मेथड से बनाएं, प्रॉब्लम्स आपके सारे सॉल्व होंगे। और जो नहीं सॉल्व होते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करें और डाउट वगैरह में पूछें, इट विल बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच।